So, welcome back, all of you. Let's start today with a new chapter. And yes, for this year, this is the last chapter to be completed, and that's related to your about the social problems of India and the challenges. That is how we have overcome all these problems and all. Let's see. Now, India is a country with huge population and largest democracy that we already know, and we have done it a lot many times about it. That we have a big population और largest democracy भी हमारी country की है world में. Here people of different religion, language, culture, they live together. तो लोग यहाँ पे like it's a best example of unity in diversity, of course. That people of different religion, languages, फिर यहाँ पे comma होगा, cultures, etc. They live together. Coordinating culture and secularism are its important features, that is characteristics. अब secularism, that is India is a secular country. We don't believe in different religion and all. जैसे हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे नहीं है that for some years it will be Hindu government, then it will be some other religion government. It's not that. We believe in one religion, in equality, in unity, and so these are the main features. And Indian society is changing from ancient to modern society. Many changes have taken place in a country, in a Indian society. तो ट्रेडिशन मतलब एंशियंट टाइम से आज तक की मॉडर्न सोसाइटी में काफी चेंजेस आए हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, हम देखेंगे आगे. विद दिस चेंजेस मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो हैव ओरिजिनेटेड. यस, चेंजेस आते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी लेके आएगी. दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली, यू कैन टेक इट एज चैलेंज विच यू कैन ओवरकम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगले साल भी अगर 10th स्टैंडर्ड रिपीट कर लेते हो तो ईजी हो जाएगा. फिर और एक साल कर लो और ईजी, और एक साल कर लो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Right, because you have been studying it, actually studying, not time pass. I'm not talking about that time pass वाला जो कई बच्चे करते रहते हैं, no पढ़ाई and all. You are actually studying so very nicely and everything in detail, and you are following each and every point told by teachers or in tuitions and all. And फिर भी तुम कहते हो चलो वही कर लेते हैं, फिर से इच्छा हो रही है फिर से एक बार 10th कर ले, फिर और एक बार कर ले. Now, when you keep on doing it on and on and on, there are no problems. There's, such life without any change will not be interesting. And interest को बाजू में रख दो is not progressive also. So what am I trying to tell you over here is कि ancient time से आज तक में life वो ही नहीं रही, change होती गई. हर थोड़े सालों में हमने देखा, या शायद अब तो बहुत स्पीड अप हो गया है. हर साल नहीं, रोज देखो कहीं ना कहीं कोई चेंज हमें दिखाई देते हैं मार्केट में. टीचिंग पैटर्न, स्कूल पैटर्न, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, एंड बहुत कुछ, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है. जैसे लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल, ट्रेडिशनल मेथड, जमीन पे बैठ के खाना. अच्छा, शादी में जाते थे तो भी नीचे बिठाते थे और एक पाटला रखते थे, फिर उसके ऊपर थाली नहीं, कई जगह पे थाली रखते थे, कई जगह पे खाखरा लीव्स की डिश बनती थी, राइट, सूखे पत्तों की. एक पूरी प्लेट बनाते थे, उसी की कटोरी बनती थी और उसमें खाना देते थे. तो दैट वाज हाउ मैरिजेस वर कंडक्टेड इन अ वेरी, आई वुड से वेरी डिफरेंट एंड एंजॉयबल मैनर. और बहुत दिनों तक तैयारियां चलती गांव में. सारे गांव के लोग एक साथ मिलके सपोर्ट करते जिनके यहाँ शादी होती. इट वाज अ वेरी डिफरेंट पैटर्न विच वी यूजुअली सी इन मूवीज एंड ऑल, या कई बार हम ये देखते हैं ये पैटर्न. आज ये थोड़ा कम हो चुका है, शायद ना के बराबर. मॉडर्न सोसाइटी तक आते आते, मतलब उस ट्रेडिशनल मेथड से आज तक की मेथड में फर्क ये आया है कि अब हम खड़े खड़े हाथ में कटोरी लेके खड़े हैं. आर यू गेटिंग इट? रास्ते पे कौन खड़ा रहता है हाथ में कटोरी लेके? दे दो थोड़ा सा, those who come and they ask for alms, ALMS. That is a pattern that we are following nowadays in the buffet system. कहीं पे भी शादी में जाओ तो लंबी लाइन में खड़े रह जाओ, हाथ में कटोरी लेके, डिश लेके. ऑफ कोर्स डिश तो होगी, तब जाके 10 पकवान रख पाओगे तुम. तो ये चेंज आया है.
देयर इज नथिंग लाइक सिटिंग अरेंजमेंट. हाँ, अगर कहीं पे हुआ तो अलग 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 टेबल्स रख दिए गए, चार चार चेयर या तीन चेयर साथ में रख दी गई. पीपल दे पिक अप देयर ओन place and they sit and they have their dinner or lunch or whatever in the parties and all or in marriage. तो इंडियन सोसाइटी भी चेंज होती रही है. मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इट. अच्छा, ये तो सिर्फ शादी की बात की. घर के पैटर्न में हमने चेंज देखा. दैट देयर वाज इनिशियली जॉइंट फैमिली, which I would of course say, yes, there are many advantages rather than disadvantages of joint family. Disadvantages होंगे, बट कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम है. न्यूक्लियर फैमिली में एडवांटेजेस कम, डिसएडवांटेजेस ज्यादा. एंड इज द वन हु आर स्टेइंग अलोन, द वन हु आर अलोन मतलब द जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स दैट विच वन was better or which one at present is better for them. At least सबके ओपिनियन अलग होंगे. For me, my opinion is personally, I believe that there should be joint family, right? It is under certain condition that we had to shift from the other state. We came over here in this new state and we are staying over here as a nuclear family. That is under certain condition that cropped up in life. But otherwise, I would always say staying together with so many people is full to enjoyment. किसी और की जरूरत ही ना पड़े, right? You don't need friends. If you yourself, you are staying with a huge joint family, it's full to jalsa party hoti hai, and you enjoy a lot, and there is support given to each other at the time of personal problem या business problem या joint problem में भी पता भी नहीं चलेगा कि कब problem आए गए. So lot many things. Children, yes, they get the love of grandparents and maybe great grandparents and of course their parents, and they are never left alone in the house. There's always somebody to take care of them in the joint family. There's always somebody to provide them lots of love in the absence of, if there are few members have gone out, तो जो घर में हैं उनके साथ बच्चे बहुत ही अच्छे से बड़े हो रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं ठीक से, वो भी अच्छे से बड़े हो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग. Something is missing in nuclear family. Naturally, you don't get it. All those things that you actually get lovingly in joint family. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया हमारे इंडियन सोसाइटी में, that people want to just move away from each other and enjoy their own life. With this changes, many problems have cropped up, which include social problems, are economic, political, cultural problems. In this chapter, we'll discuss two challenges. बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने काफी ओवरकम कर दिया है, फिर भी अभी कहीं पे तो थोड़ा कुछ, देखो प्रॉब्लम 100% तो कभी जाएगी नहीं, बट यू कैन एटलीस्ट ओवरकम मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स. तो दो हैं चैलेंजेस जिसको अभी भी हम फेस कर रहे हैं कई जगह पे, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब पहले तो कम्युनलिज्म का मतलब समझो. होता क्या है, we understand two words as same. Communalism and communist, बच्चे सेम मान लेते हैं उसको, but there's a vast difference. Communist मतलब कि हमने जो आगे के चैप्टर में किया था, somewhere 15 chapter and all, related to market mechanism, socialist and mixed economy. तो मार्केट मैकेनिज्म मतलब डेवलप कंट्री में होता था, रिच कंट्रीज में, एंड मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया ने स्टार्ट किया फॉलो करना, कि हमारे यहाँ वॉल्वो बस भी है प्राइवेट में और गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर हमारे यहाँ ओला उबर भी है, रिक्शा भी है. दोज हु वांट टू मूव ऑन देयर ओन प्राइवेटली, दे कैन पिक अप दिस प्राइवेट कैब्स एंड ऑल. अदरवाइज बीआरटीएस भी है गवर्नमेंट की, राइट. सो वी हैव बोथ द पैटर्न्स. एंड म्यूनसिपैलिटी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल्स है, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. सो वी हैव गॉट टू साइड्स. सो वी हैव फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक. एंड थर्ड इज सोशलिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट ऑल्सो. मतलब कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का राज चले, सब कुछ गवर्नमेंट का. देयर इज नथिंग लाइक वॉल्वो बस, नथिंग लाइक you can say Sterling and Shelby, and there's nothing like
Airtel and Reliance, and there's nothing like Rajpath Club and Karnati Club and lot many things. जो प्राइवेट में हमारा चल रहा है, प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लब्स एंड बहुत सारी चीजें, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट कम्युनिकेशन, ये प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर्स, तो ये सब कुछ सोशलिस्ट या कम्युनिज्म में नहीं होता. वहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट. तो अब तो काफी कम है ये सारा, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का हो तो वहां उस कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होता, राइट. तो वो हुआ कम्युनिस्ट, सॉरी दिस इज कम्युनलिज्म, मतलब दो धर्म के बीच में जो तकलीफें आती रहती है, लाइक वी ऑलवेज से हिंदू मुस्लिम. जरूरी नहीं कि हर बार हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स हो, it could be to other communities. तो communities, that is communalism. कास्टिज्म मतलब हाई कास्ट, लो कास्ट, जो जब से हम छोटे थे बड़े हो रहे हैं, तो जब छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे बात मत करो, उसको टच मत करो, उसको घर में मत ले आओ, उसके पास मत बैठो, उससे दूर रहो, उसको कचरा ऊपर से दे दो. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इट्स वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इट हैज ऑन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन. एंड व्हेन दे बिकम बिग, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वही सिखाते हैं कि उनसे दूर रहो, इनसे बात मत करो, उनके पास मत बैठो, उनको ऊपर से कचरा दो, टच किया तो स्नान कर लो, क्योंकि तुमने वही देखा है, तुमने या मैंने, आई वुड से वी ऑल हैव सीन द सेम थिंग आवर पेरेंट्स डूइंग. बट समवे personally, this is only what I think. I can't force my thoughts on you. So these are only my thoughts, which of course I didn't force even on my children, but what I did, they saw, and they also follow the same thing. It's just that what parents do, children they see and they follow it. बड़े जो करते हैं बच्चे वो ही करेंगे. बड़े पूरे दिन रिमोट लेके बैठे रहेंगे टीवी के सामने, डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे वो ना करें, बच्चे वही करेंगे, बिकॉज दे सी द सेम थिंग. सो इट जस्ट केम टू माई माइंड, teaching SS since last maybe more than 20 years. And that first year, I don't even remember, but yes, that first year when I started teaching SS, तो खुद तो SS की पढ़ाई की थी, बट जब पढ़ाना शुरू किया, तो what I found was that if I follow casteism, there'll be what, and then if I come in front of my children, that's you, it could be 20 years पहले के तुम, मतलब कोई भी जो भी स्टूडेंट थे तब 20 साल पहले 22 साल पहले जो भी स्टूडेंट्स थे, तो मेरा कहा हुआ उन तक नहीं पहुंचेगा. वाई? बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम फॉलोइंग कास्टिज्म इन माई हाउस, कि कोई आए तो ये मत करो, उनको यहाँ मत बिठाओ, टच मत करो, उनसे बात मत करो, वो हमारे कास्ट के नहीं है, वो ये है, वो ये है, वो लो कास्ट के हैं, वो डर्टी है. दैट इज जस्ट थॉट, मे बी दे आर नॉट डर्टी, बट इट्स बिकॉज कास्ट अलग है. We believe that way. We start believing, we have different thoughts about that particular caste. So decided that be equal with all, not to bring any धर्म की बात घर में. तो कभी हमारे घर में धर्म की बात हम नहीं करते, पर्टिकुलर धर्म की बात. We have a mixture in the house. Like there is one Jain and one is one type of Jain, one is another type of Jain, the third one is Marwadi, myself fourth is a Brahmin. तो बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं हमारे फैमिली में, स्पेशली इन आवर हाउस. तो यहाँ पे बहुत पहले से my children have, my daughters have never seen me folding my hands only in front of one particular god. इस हमारे मंदिर में सारे धर्म के भगवान हैं. वी बिलीव ऑल एज वन. मस्जिद में नहीं जाना, देरासर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स योर विश, यू गो wherever you like. The only thing is be honest and be in discipline. These two things were taught. Be in discipline, that is be on time in doing your work. Never be 1 minute late, be always 1 hour early, I would say. Yeah.
अर्ली नहीं तो टाइम पे काम कर लिया करो, एंड नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ विथ योर वर्क. वर्क से पहले खुद के साथ ऑनेस्टी बताओ. तो आई वुड से अगर मैं फॉलो कर रही होती तो शायद मैं तुम तक नहीं पहुंच पाती अपने पढ़ाने में. दैट इज व्हाट इज माय बिलीफ. इट्स नॉट एवरीवन्स बिलीफ, इट्स माय बिलीफ दैट फर्स्ट आई हैव टू फॉलो बिफोर टीचिंग यू दैट. यस, कास्टिज्म वी डोंट फॉलो. हाँ, लेकिन कोई अगर कहीं पे मिल जाता है, कोई लाइक नॉट ऑफ अ कास्ट बट हमारे एरिया के लोग, तो यू फील हैप्पी नेचुरली. बट इट्स नॉट दैट कास्ट एंड रिलीजन एंड लैंग्वेज बेस्ड. ओके, बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलॉन्ग विद महाराष्ट्रन, तो कोई अगर कोई महाराष्ट्रन मिल जाए तो आई फील ओवरजॉयस and I start talking Marathi with that person. So that is what is where you are born and brought up. That again makes a difference. You were surrounded by which category people, that has an impact on your life, on your mind, lifelong. But partiality with some caste and with some people, your hatred towards some particular community and towards the caste system and rich and poor and high and low, this of course personally I don't agree with and I don't follow it. So I always suggest my dear children, that is students, that don't follow it. There's nothing like it. और किसी को टच करने पे हम लो कास्ट के नहीं हो जाते, लो कास्ट वालों को टच करके. हाँ, साइंटिफिकली इफ यू सी इज द ट्रुथ कि जो कचरा इकट्ठा करने आते हैं हमारे बिल्डिंग में, तो टॉक लविंगली विद देम, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. But I have seen many a time that people talk very rudely with them, and that is not, I would say, of course, is not proper. So talk lovingly, इज्जत दो उनको भी, रिस्पेक्ट से बात करो उनसे भी, and because they are same like us. The only thing is that they were born in a particular caste, but that doesn't mean that they become, achut. That's a very wrong thing that people have in their mind even today. हाइजीनिकली और साइंटिफिकली बात करूं तो हम क्यों हाथ धोते हैं? कभी कचरे के डिब्बे को टच कर लिया या कभी किसी को टच किया, बिकॉज दिस पीपल दे मूव फ्रॉम वन हाउस टू अनदर कलेक्टिंग द डर्टी दैट डर्टनेस ऑफ ईच हाउस एंड कलेक्टिंग एट दैट इन दैट बिग वन ड्रम. फिर दूसरे घर की बेल बजाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, वैसे करते 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 पूरे बिल्डिंग का कचरा जब वो उठाते हैं तो from hygienic point of view, yes, we do wash our hands, but not from the point of view of casteism. तो अगर साइंस है उसके पीछे, इट्स ओके, बट धर्म को बीच में ले आओगे, इट्स रॉन्ग. सो मेनी पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू डिफरेंट religion, caste, languages have collectively worked for freedom of our country. और जब फ्रीडम की बात आई थी तब तो सारे लोगों ने एक होकर लड़ाई की थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट. और जब जैसे ही फ्रीडम मिली तो तू कौन और मैं कौन, वंस अगेन कास्टिज्म, कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया. इट्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स दैट वी हैव अचीव्ड दिस प्रेशियस फ्रीडम. It seems that harmony, unity, tolerance, etc., that existed in the past has withered away. पहले जो इंडिपेंडेंस के लिए हमने साथ मिलकर जो लड़ाई की, तब जो हार्मनी थी, पीस, फिर जो यूनिटी थी, टॉलरेंस था, मतलब रिस्पेक्टिंग ईच अदर, वो आज कहीं पे इट हैज विदर्ड अवे. मतलब कहाँ पे छू हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा वो यूनिटी है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स नॉट सीन among the people. Today we come across some negative factors that stops or that hinders the peace and progress of our country. तो बहुत से नेगेटिव फैक्टर्स क्रॉप अप हो गए, जन्म ले चुके हैं हमारी कंट्री में ऑलरेडी, जो पीस और प्रोग्रेस नहीं करने देते हमें, सच एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई मतलब क्रिश्चियंस. तो दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होती रहती है, तू मैं में होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इसको कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स. कास्ट बेस्ड क्वारल, हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में लड़ाइयाँ, रीजनल वायलेंस, हमारे एरिया में वायलेंस, एक पर्टिकुलर रीजन में वायलेंस, एटसेट्रा. This is a serious challenge to social goodwill, secularism, democratic values and national integrity. अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ी बड़े हमने वर्ड लिखे हैं, लाइक
values and honesty and good social goodwill and secularism and national integrity, unity and all these things. But are we following it 100%? No. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें कह रहा है कि हमें ये सब लाना है हमारी कंट्री में 100%, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें मिलके हम ये प्रॉब्लम को हटा पाएंगे, राइट? Now the next is, we'll see what is it. So let's see about communalism. As I already told you just now, कम्युनलिज्म मतलब कि कम्युनिटी के बारे में 2, 3, 4 अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में जो बात हम करेंगे आगे. So now first is religion is a matter of faith and respect. Reverence मतलब respect. तो हर एक धर्म को हमें रिस्पेक्ट देना है और it's a matter of faith, of course. Generally every person follows one or the other religion or sect. हर एक ह्यूमन बीइंग कहीं ना कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो करते ही हैं. एंड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. इट डजंट बिलीव इन वन सिंगल रिलीजन. इट कंसिडर्स सर्व धर्म समभाव. मतलब हर एक धर्म, हमारी कंट्री ये मानती है कि हर एक धर्म को एक नजर से देखना है. ऑल आर इक्वल. सो इट इज सेड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कम्युनल बिहेवियर is against the spirit of constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लिखा गया है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है हमारे कंट्री का कि भाई सेक्युलरिज्म, वी आर सेक्युलर कंट्री एंड ऑल, तो अगर हम ये कम्युनलिज्म ले आएंगे तो वो हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाएगा. सेक्युलरिज्म वर्ड के अगेंस्ट हो जाएगा कम्युनल बिहेवियर. When a group of people of a religion or sect opposes other religion or sect because of any reason, communal tension arises. एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के when they oppose due to any reason, अपोज करते रहते हैं दो धर्म वाले, दो सेक्ट वाले, तो होगा क्या? राइट्स, टेंशन बढ़ेगी सोसाइटी में, कंट्री इटसेल्फ विल बी इन प्रॉब्लम. तो कम्युनल टेंशन राइजेस when the people of any religion or sect tries to show superiority of their religion in comparison to other religion and give more importance to their own religion, then they look at every citizen not as an individual or as their own family, as India is one family, but they look at them from the communal perspective. Perspective means point of view. Such a spirit breaks the country. It divides the society. तो जब एक धर्म के या सेक्ट के लोग कहते हैं कि भाई हमारा धर्म बेस्ट है, सुपीरियर है, सबसे ऊपर, एंड दे इवन बिहेव दैट वे इन द सोसाइटी, और हर एक ह्यूमन बीइंग को अपने धर्म की नजर से जब देखना शुरू करते हैं या हमारी कम्युनिटी के हिसाब से देखना शुरू करते हैं कि हाँ भाई वी आर जैन, अच्छा ये आप जैन हो तो गले लगो मतलब बी वेरी क्लोज टू देम, बी फ्रेंडली. या अगर ओ a Brahmin ho, oh, a Brahmin ho. I had given you an example before. I hope you all remember, क्योंकि बहुत ही interesting example था वो वाला. That or maybe sorry, few of these students I had shared it with few students. So I had been staying at Prahlad Nagar at Ratnakar for a year, and then once again shifted to my होम स्वीट होम स्टार अपार्टमेंट. तो वो जो एक साल का वहाँ पे, पूरे एक साल का एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें जो थोड़े दिनों का एक्सपीरियंस हुआ, that was today I laugh at it, but that time, maybe that day especially, I got a bit irritated. That was all this thing dharam, and it was, I think, क्या चल रहा था तब, I think so it was something like pollution, ऐसा कुछ ही चल रहा था, और पूरा बिल्डिंग इट वाज फुल ऑफ जैनिज्म. हार्डली एक या दो दूसरे कास्ट के लोग थे, ज्यादातर इट वाज वेरी क्लोज टू प्रेरणाथी देरासर ऑफ कोर्स. तो सारे लोग, आई वुड से अगर 200 फ्लैट्स थे तो 200 में 195 वो जैन, 5 अलग अलग कास्ट के थे या धर्म फॉलो करने वाले. Now it so happened that the family that was staying in our wing, just I don't want to say हमारे कौन से फ्लोर पे वो रहते थे, I don't want to say anything,
But that one particular family की जो lady थी, she met me in the lift. I was coming towards class. तब ये कोरोना या ऐसा कुछ था नहीं. I was coming in lift towards moving towards institute over here, and she met me and said, "અરે pollution ચાલે છે અને તમે શું કર્યું?" मैंने कुछ नहीं किया. मतलब क्या क्या करना है मुझे? बोलते अरे आप देर से नहीं जाते. मैं बोला सॉरी, दैट्स माय डिसीजन, आई विल टेक वेदर आई वांट टू गो और नॉट. तो फिर आप तो जैन हो. मैं बोला नो आई एम नॉट जैन. बोलते आपके हस्बैंड जैन है. मैंने बोला वो है, मैं नहीं हूँ. Who says that if the husband is Jain, you have to convert yourself? I don't believe all this thing. Neither Rohit sir believes in all this thing. I would say I have converted him into Brahmin. चलो कुछ ऐसा कहते हैं, right? So it's nothing like be good. I would say be good, be kind, be helpful, be honest, be in discipline. These are the values that we are not 100% into it, but I would say we are trying since this many years. We two together that we follow this pattern of not following a particular dharam ya hamari jati wale and all, but be good with all and be helpful. That is our way of living, me and Rohit sir. I don't know about the other people, about the neighbors or of my Bombay ke jo family members and what do they believe. I'm not bothered about all those things. And even I'm not bothered whether what other people will say or not. It's just that we two jointly believe and we have started a life that way together, that be honest, walk on the path of honesty and जितनी हो सके लोगों को मदद करो, those who are in need of. ये नहीं कि चलो एमसीक्यू 2 दिखा दिए, उसको एक आंसर दिखा दिया, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने चोरी करवाई, not that type of. Actually those who are in need of help, we try a level best कि हमारी जितनी capacity है, God keeps on providing us that capacity to support the people, either give them physical support, yeah, mental support, yeah, monetary support. That is what always I tell my student, that rather, okay, be good in your studies, but never be dishonest. Be in discipline. Discipline matlab on time everything. We are always after time. ओ मैम सॉरी नेट कनेक्शन नहीं आ रहा था. किससे लल्लू पटा रहे हो? हर बार नेट कनेक्शन नहीं. जैसे बॉम्बे में लोग ये कहते हैं अरे बहुत रश था या ट्रेन आज रुकी नहीं, फास्ट ट्रेन निकली 11:20 की, तो वैसे स्लो ट्रेन रहती है लेकिन ये तो फास्ट ट्रेन आ गई. ऑलवेज यू कैन हैव द सेम रीजन कि नेट कनेक्शन नहीं था. ये कोरोना टाइम पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग में द सेम रीजन, देन आई हैव नथिंग टू से. ऐसे ओके फाइन बेबी, जाने दो. You are the loser. I'm not the loser, right? So I would say once again that never, तो yes about that lady, of course. Now it so happened कि lift में ground floor तक पहुंचते पहुंचते I was staying on the 12th floor there. अब नीचे पहुंचते 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 at least I would say 1 minute. उस 1 मिनट में उसने हजारों सेंटेंस बोल दिए. अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कल तो बहुत बड़ा दिन है, यू नो व्हाट इज दैट दे कॉल संवत्सरी, एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ एट ऑल जैन्स ओवर देयर लिसनिंग टू मी. बट वो जो खास दिन उनका जो रहता है जिस दिन गणेश चतुर्थी भी होती है, एंड दे टोल्ड मी नॉट दिस पर्टिकुलर, इट वाज द प्रीवियस वन. इस गणेश चतुर्थी पे तो आई हैड ऑलरेडी शिफ्टेड ओवर हियर. इस 1 ईयर बैक की बात है, तो मोर देन 1 ईयर आई वुड से. एंड देयर शी स्टार्टेड टेलिंग मी नहीं नहीं नहीं, अरे आपको तो आना ही पड़ेगा, मैं आपको लेने आऊंगी. आई सेड नो डियर, आई नो हाउ टू गो अप टिल देरासर, बट इट्स माय चॉइस, आई एम नॉट गोइंग. अरे आप कभी नहीं जाते प्रतिक्रमण करने, ये करने वो करने. मैम नो नेवर एवर. लेकिन आप तो जैन हो. आई सेड प्लीज 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 मैम नाउ डोंट फोर्स मी. पहले तो बहुत ही प्यार से मैंने समझाया उसे विद अ बिग स्माइल, बट देन शी स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट एंड शी स्टार्टेड फोर्सिंग मी इन लिफ्ट कि भाई नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, मैं तो कल आपके घर आ रही हूँ, इतना बड़ा दिन है, प्रतिक्रमण तो आपको बड़ा वाला करना ही पड़ेगा, और ये तो जैन लोग तो करते ही हैं. आई सेड मैम इसके अलावा सब बात करना, प्लीज डोंट टॉक टू मी इन दिस वे. यू कांट फोर्स मी टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. तो ये बहुत साल पहले ये हो चुका था. सम 30 years बैक दिस इशू हैड ऑलरेडी एंटर्ड अ हाउस.
उस दिन से वी टू हैड डिसाइडेड टू फॉलो सब धर्म, सारे धर्म फॉलो करो, सबको अपने अपने धर्म के नाम से जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, व्हाट नॉट, बहुत सारे होते हैं, क्या कहते हो, और जय प्रभु, जय स्वामीनारायण, जो हमें पता है कि ये धर्म फॉलो कर रहा है उसको हम उस नाम से जय जय कर देते हैं. सो लेट एवरीवन बी हैप्पी विद दैट. देयर इज नथिंग रॉन्ग. अगर मैं 4 और भगवान के नाम लूंगी तो सारे भगवान खुश हो जाएंगे हम पे. अगर हम एक ही भगवान को रोज याद करेंगे तो वो एक भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे. ये देखो, सारे धर्म के भगवान हम पे खुश रहते, आशीर्वाद देते रहते हैं रोज. So this is what is communalism. Don't fall in that pit of communalism. Be equal with all. Give respect to all because all are human beings. शायद हमने 9th में एक पोएम की थी that about the soldiers and all, और कैसे वहाँ पे पोएट बता रहा है कि 2 डिफरेंट कंट्रीज की जो आर्मी है एक दूसरे को मार रही है वॉर में, बट एक्चुअली और सब कहते हैं ये हमारी जमीन है, वो वाली जमीन बॉर्डर के उस और आपकी है, एंड दे कीप ऑन quarreling for that land area and lot many other things. But under that uniform we all are same. We all are human being. हमारा soul वही है. We all are the children of one common God. But that is what all will not understand. And there's always some or the other disputes, riots, war, लड़ाइयाँ चलती रहती है. Even after so many years of independence, we have not been able to solve these problems of communalism. आज भी वो community वाला problem तो चल ही रहा है. Communalism is harmful in different ways. It leads to very, very, very important learning. Communalism leads to social tension in the country. What leads to dash leads to social tension? Yeah, communalism leads to dash in the country. So learn it. Very important. People consider their own friends as enemies or rivals, because of which atmosphere of difference and hatred is created. फिर hatred और बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों की सोच में, बिहेवियर में. अपने खुद के फ्रेंड्स को वो दुश्मन मानने लगते हैं. Enemies or rivals, they start considering their own friends. Communal tension leads to communal riots or quarrels. All these things are harmful for democracy, national integrity, there's unity, and for the development of the country. ये चीजें harmful है. Struggle against communalism. Let's see. We know that communalism is a hindrance to the progress of individual. अब communalism ही follow करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग तो हमारी कभी प्रोग्रेस होगी नहीं. ना हमारी इंडिविजुअली प्रोग्रेस होगी, ना सोसाइटी की, ना हमारी कंट्री की. Various steps should be undertaken to remove. You can't remove 100%. At least we can start the journey of eradicating communalism, to remove communalism. Start तो कर सकते हैं वो step, first step ले सकते हैं हम. At first, government should take strict action, legal action, punitive actions against communal elements to eradicate communalism from the society. कहीं पे भी अगर communal elements दिख रहे हैं, कहीं पे भी अगर कोई ये कोशिश कर रहा है riots and all these things के, अगर पता चल जाए तो government legal steps ले सकती है to eradicate communalism from the society. Education, of course, can play a great role, an important role in eradicating communalism. In our education and curriculum, positive things have been included. हमारी अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो शायद, तो इससे मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कुछ है इंग्लिश में भी, तो तुम्हें तो चलो मैंने नहीं करवाया बाकी के जो चैप्टर्स जो नहीं है, बट 9th में, 9th और 8th में मैं कहती रहती हूँ दैट इंग्लिश ऑफ कोर्स इन 8th स्पेशली I have done all the chapters and I still continue doing, because each and every chapter in English has some moral behind it and it's so interesting. और first of all ये नहीं कि सिर्फ I always teach you not only with a motto कि तुम अच्छे marks ले आओ. That is one thing. Other thing is somewhere or the other I want to reach up till you, and I want that message should reach up till you through my teaching. तो हर एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पे 7 चैप्टर हम एसएस में नहीं कर रहे हैं, but that's utterly so very interesting and important. There is one more chapter, few chapters in English that we are not going to do. Poems हैं, poems हम सब कर रहे हैं, but footprints without feet के जो chapters हैं, उसमें से 2-3 chapter utterly interesting they are, and they are providing you so much of extra new words which you could use in your life in future, and you could use at lot many places, and it will increase your knowledge.
it provides you lots of new messages, it provides you moral है वहां पे. बट जैसे करने जाते हैं बच्चे कहते हैं अरे मैम ये तो नहीं है हमारे कोर्स में. इट्स ओके, चॉइस इज योर्स. इफ यू वांट मी टू डू, हम पिकअप करेंगे उस इंग्लिश के एक दो चैप्टर्स इंटरेस्टिंग, बट दैट इज व्हाट यू विल हैव टू टेल मी. जस्ट मैसेज कर दो, या जूम पे हम मिल ही रहे हैं तो वहां पे मुझे बता दो याद करके कि भाई मैम आप वो एक दो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी करवा लेना, तो तुम भी फ्रेश हो जाओगे, कुछ जानने मिलेगा, नए वर्ड्स मिलेंगे समझने के लिए. और मुझे पता है यहाँ पे कोई भी झाड़ू वाला या कंपाउंडर या कुछ नहीं बनेगा, बनेगा तो भी ठीक है, वो काम भी प्यार से और ऑनेस्टली करना. लेकिन कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड टीचर्स एंड व्हाट नॉट, टीचर्स भी शायद बहुत कम बनना चाहते हैं, हार्डली, लेकिन सबको डॉक्टर, लॉ और आर्किटेक्ट बनना है तो भाई बनो. लेकिन ये बनने में आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड योर बिजनेस और प्रोफेशन और वॉट एवर, और यू विल नॉट गिव योर इंटरव्यू इन गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वॉट एवर, पंजाबी, सिंधी, यू आर गोइंग टू गिव इट इन इंग्लिश. तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स काम आते हैं और काफी कुछ सीखा हुआ लाइफ में काम आएगा. Where you will maybe laugh at moment, this moment, there'll be an ironical smile maybe on your face कि मैम क्या कह रही है, ये क्या हमें आगे लाइफ में काम आएगा. But there are so many things that even today I don't remember so many things of my school time, but there are few hazy memories school के days की, where कई जगह पे मैं फियर में आ गई थी. तो वो जो एक फियरफुल जो एक जो नेचर बन चुका था, वो आज भी कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स यू नो सम, एक डर लेके आएगा कभी लाइफ में. एंड then I have to push myself, I have to make myself strong, and for that I have got the best weapon to become strong is that I follow my asanas and pranayam wholeheartedly for nearly 1 hour a day in the morning. And I've decided, बहुत दिन निकल गए, 9 महीने निकल गए छुट्टियों के, बट यस, this week I have now decided in this new year that I'm going to start it in evening also, कि भाई 2 टाइम कर लो, which gives you lots of mental strength. it नीडर बनाते हैं ये सारे आसन तुम्हें, you know, physically strong, mentally strong, with good vibes and a strong aura, या एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स मिलते हैं उससे तुम्हें. And you always would do many good things in your life, right things in your life. So simple, I would always say कि इफ यू एट ऑल फील, जैसे मैंने कहा कि स्कूल डेज की हेजी मेमोरीज 2-3 हैं, कि कहीं पे तब बहुत ही मैं डर जाती थी किसी चीज से. आफ्टर दैट, आफ्टर फॉर मेनी इयर्स आई यूज्ड टू बी अंडर दैट प्रेशर, कि कई ऐसे पर्सनैलिटीज थी जिनसे डर लगता था इन फैमिलीज, और मे बी देयर वर मेनी सच थिंग्स वेयर आई यूज्ड टू लाइक, कितनी सारी चीजों से डर लगता है हमें, तुम्हें भी लगता होगा, बट दैट वी कैन ओवरकम through many good things in our life. और भी एक hazy memory है related to, but that was a good one that brought goodness in my life, was the grammar, which I told you initially. बहुत टाइम पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, that it was a very, like you could say, ये पतली सी स्किन, यहाँ पे सबसे सॉफ्ट स्किन ये हमारी रहती है, जहाँ पे हम इयरिंग, ये हमारी जो इयरिंग पहनते हैं, इज अ सॉफ्ट, द मोस्ट सॉफ्ट स्किन ओवर हियर. तो वहां पे नाखून से जो पकड़ा गया था, एंड द ब्लड ड्रॉप्स फेल ऑन द ग्राउंड, तब तक पकड़ के रखा हुआ था हमारे सिस्टर ने, मतलब कि जो नन्स होते हैं स्कूल के. एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज माय ग्रामेटिकल सम मिस्टेक आई डिड इन इंग्लिश. आई वाज मे बी इन 4th standard, 3rd standard, maybe max to max 4th standard, and pronunciation was wrong. तो ये सजा जो मिली थी, today it became a blessing in disguise for me. That time it was like, यार ये क्या अपने आप को समझती है, इतना पीट रही है, this that, but teachers were allowed for good to hit the children that time. आज तो ये टच भी नहीं कर सकते, चिल्ला भी नहीं सकते. चलो चिल्लाना तो कभी कभी हो जाता है, बट टच करना नॉट अलाउड. And I too believe that मारने से कोई नहीं सुधरता, but yes, for me that thing became a blessing, that never knew when I was in 4th standard
कि भाई बहुत 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 सालों के बाद कहीं पे मैं अहमदाबाद शिफ्ट होंगी, मेरे पास प्यार करते हुए इतने सारे बच्चे होंगे और इन हजारों बच्चों को मैं ग्रामर सिखाऊंगी एंड maybe that was the day that my ma'am, that nun, that sister who had hit me so very badly, and one of my other English ma'am, जो हमें लिटरेचर पढ़ाती थी, that ma'am also, उसने बहुत बुरी तरह से she had behaved with me so rudely related to my compo that I had written. It was so rudely she had behaved that it pulled me down. Confidence level ही zero कर दिया था उसने. But maybe these were the things that time that happened. Maybe I thought it was not good. हाँ, कॉन्फिडेंस काफी सालों तक मेरा लो रहा था. But it brought a great love in my life in your form, and it made me English ma'am over here. तो कुछ तुम्हारे कोर्स में हो या ना हो, करते रहो. I would only say that. It's very helpful to you. कहीं पे भी कुछ सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता. That is what I believe. Like as I told you that बहुत साल पहले when I started in Bombay, when I was in college, तो हमारे जूहू पे जो कॉलेज थी हमारी, वही next lane to जूहू बीच, तो वहाँ से I used to go walking to a station. फिर वहाँ पे जो मैंने बोर्ड देखा था कि भाई सेंटा क्रूज द वेरी नेक्स्ट स्टेशन पे योग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मैंने खुद ही एडमिशन ले लिया था. That time everybody shouted at me and they were even surprised, they were shocked कि हमारे फैमिली में आज तक even till date 2021 there are hardly anyone who believes in yogasana and all and pranayam and all. But I started it when I was in 12th standard and all. या तब तो 11th स्टैंडर्ड हमारे यहाँ कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, तो और मे बी यस 12th और फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट किया था. And maybe that learning was for to bring strength in my life now, maybe. So everything, whenever you learn anything in your life, it's always somewhere helpful to you, maybe after 30-40 years. You never know. For me, many things had been helpful after 30 years of my life, after 40 years of my life. तो जो सीखा गया था कहीं पे 12th में और फर्स्ट ईयर कॉलेज में, वो आज मुझे स्ट्रांगली खड़े रहने में सपोर्ट करे. वेन एवर आई एम पुल डाउन बाय सम इवेंट इन लाइफ, बाय समथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ, आई ऑफ कोर्स आई बिकम वेरी सैड. अचानक से ये ही चीज है जो मुझे इंस्पायर करती रहती है, जो मोटिवेट करती रहती है, जो मुझे मेंटल स्ट्रेंथ देती है, जो फिजिकली स्ट्रांग बना रही है मुझे. दैट प्रोवाइड्स मी गुड थॉट्स एंड हैप्पी थॉट्स. And that is what we are living for. We are not living for only and only money. We are not running the whole day only for money. करोड़ों रुपए दे दूं मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम दुखी रहने वाले हो, that is not life. That is what, again, my belief that money we do need for our daily sustenance, to live the life, to enjoy the life. But only money doesn't bring enjoyment. Happiness you do need. Healthiness of mind and body you do need. तो ये सारी चीजें सिखा रही है हमें ये सारे चैप्टर्स. बट यस, सो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना मुझे इफ एट ऑल यू फील दैट वी शुड डू सम. चलो सारे चैप्टर्स जो डिलीट हो गए हमारे फुटप्रिंट्स और फीट में सब नहीं करेंगे, लेकिन एक दो तो अच्छे वाले हम पिकअप करके कर ही सकते हैं, जो फुल टू एंजॉयमेंट ले आएंगे हमारी लाइफ में. और वैसे भी टाइम पीरियड काफी है हमारे पास. तो yes, I am starting with grammar also, but this time grammar will not be writing. जो मैंने अब तक सारे मैंने ग्रामर के लेक्चर्स तुम्हें लिख लिख के करवाए और बताए, दिस टाइम इट विल बी मी इन फ्रंट ऑफ यू विद स्मार्ट बोर्ड एंड दो सेंटेंसेस ओवर देयर एंड ऑल द रूल्स एंड माय फुल नोट्स सिस्टम ओवर देयर. ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके से हम ग्रामर करेंगे. एक जो मैंने करवा लिया, लिख के करवाया था, और एक जो मैं तुम्हें स्मार्ट बोर्ड पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ बताऊंगी. So that will be very much helpful to you, and I'm very excited to start with grammar. But before that, we'll complete the course, and your suggestion box will tell me. मतलब हमारा suggestion box होगा Zoom पे जब हम मिलेंगे next lecture में कि भाई do you want me to do that deleted part of English के 1 or 2 chapters or not. So
As I told you, positive things have been included in our studies. Other than that, prayers of all the religion are organized. Social functions are celebrated so that the children develop respect for all the religions. Political party based on communal idea should not be given recognition. अगर कोई एक political party कहे कि भाई हम हिंदू बेस्ड है या हम मुस्लिम बेस्ड है तो उसको recognize नहीं करती हमारी democratic Indian government. Special values like honesty, helpfulness, truthfulness, kindness, इसको हम ethics कहते हैं. बाकी के भी काफी ethics हैं, लेकिन goody goody things, moral values. So special ethics are there for election. Rules, I would say over here rules. The rules are there for election. They must be implemented and followed. Radio, TV, cinema, that is movies, are the best audio and visual aid, that is support to reach to common people. Through them, message of secularism, tolerance should be spread. That is respect for each other, that is tolerance, secularism, sarva dharma, ek. Such type of program should be telecasted on TV which promotes national interest and nationalism. ये नहीं कि दो धर्म के बीच की लड़ाई बताए और उसमें कभी प्यार हो ही नहीं, right? So that doesn't create nationalistic feeling. For the progress of the country, religious leaders and political leaders should work together to fight, that is combat, the problem of communalism. सबको एक होकर लड़ना है. फिर होता है धर्म गुरु हो या पॉलिटिकल गुरु. Youth must come forward. Young children should come forward to remove communalism. At the social and education level, it should be tried that youth develop secular and scientific attitude. For this purpose, not only government but society should also work hard. They should also try. Understanding the fact that national interest, national pride are about religion, caste, state, or language ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. तो सबसे ऊपर क्या रहना चाहिए? धर्म नहीं, कास्ट नहीं, लैंग्वेज नहीं, तुम्हारा मेरा स्टेट अलग अलग नहीं. What brings us together is nationalistic feeling, national unity, right? So we continue next time, and till then, revise, right? Thank you.